1000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी नहीं बचेगा, इजराइल ने साफ कर दिया। सिर्फ वार नहीं, संदेश है जो इजराइल को छुएगा मिटा दिया जाएगा। बातों से नहीं, अब बमों से जवाब मिलेगा। इजराइल का नया सुरक्षा सिद्धांत शुरू। मध्य पूर्व एक बार फिर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा है और इस बार धमाका ऐसा हुआ है कि ईरान की सत्ता तक हिल गई है। इजराइल ने अब वो रास्ता चुन लिया है जिसमें सिर्फ सटीकता, संकल्प और प्रतिशोध है। शनिवार को इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने ईरान के भीतर घुसकर कुर्द्स फोर्स के हथियार ट्रांसफर यूनिट के कमांडर बहनाम शहरियारी को खत्म कर दिया। वो कार में सफर कर रहे थे। इजरायली सेना ने उन्हें 1000 किलोमीटर दूर से ट्रैक किया और एक पल में मौत दे दी। ये महज एक आतंकी की मौत नहीं थी, ये ईरान के युद्ध तंत्र के सबसे अहम खिलाड़ी को खत्म करना था। शहरियारी वो शख्स था जो ईरान के हित में वेस्ट एशिया के आतंकी गुटों को हथियार, पैसे और नेटवर्क की डोर थमा रहा था। वर्षों से वो करोड़ों डॉलर झोंकता आ रहा था ताकि हिजबुल्लाह, हमास और दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल के खिलाफ लड़ सके। इजराइल ने इस हमले को सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, एक बयान बनाया है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर इजराइल के खिलाफ हथियार उठाओगे तो मौत तय है। इसी हमले में इजराइल ने दूसरा नाम खत्म किया, सईद इजादी। ये शख्स सिर्फ ईरानी सेना का अफसर नहीं था, बल्कि फिलिस्तीन कोर कमांडर था और ईरान तथा हमास के बीच सीधा सैन्य समन्वय कराने वाला मास्टरमाइंड था। 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार में यह व्यक्ति मुख्य ऑपरेटरों में से एक था। इजराइल ने जो वीडियो जारी किए हैं उनमें एक के बाद एक इन ऑपरेशनल लीडर्स को मिटाए जाने की तस्वीरें साफ देखा जा सकता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक सुनियोजित टारगेटेड मिलिट्री कैंपेन है जो अब सीधा ईरान की जमीन पर चल रहा है। 13 जून से शुरू हुए इस ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को चुन चुन कर खत्म करना शुरू कर दिया। पहली रात में ही ईरानी आर्मी चीफ और IRGC के बड़े अफसर मारे गए। उसके बाद सिलसिला लगातार जारी रहा और ईरान के पास अब सिर्फ नाराजगी है, जवाब देने का कोई ठोस योजना नहीं। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि अब कोई रेड लाइन नहीं बची। इजराइल ने साबित कर दिया है कि अगर उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है तो वो सीमा, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की औपचारिकताओं में उलझने वाला नहीं। उसकी नीति अब बेहद स्पष्ट है। जो भी आतंक के साथ खड़ा होगा वो उसका दुश्मन होगा और वो जहां भी होगा उसे मारा जाएगा। ये सिर्फ आत्मरक्षा नहीं, ये एक राजनीतिक और सामरिक रणनीति है जो संदेश देती है कि इजराइल अब सिर्फ हमलों का जवाब नहीं देगा, वो हमलों की शुरुआत करेगा, उस जड़ पर वार करेगा जहां से आतंक की पौध पनपती है। ईरान के लिए ये स्थिति शर्मनाक है। जिन लोगों को उसने अपने सैन्य नेटवर्क की रीढ़ बनाया वो अब एक एक कर खात्मे की कगार पर है। उनके रेडार से बाहर दूर दराज के शहरों में बैठे कमांडर अब इजरायली टारगेटिंग सिस्टम में है। ये युद्ध नहीं, ये सर्जिकल क्लेंजिंग है। एक एक टारगेट, एक एक चेहरा और हर मिशन 100% सटीक। ये वही इजराइल जिसने दशकों पहले म्यूनिक हत्याकांड के बाद ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलाया था और एक एक आतंकी को दुनिया भर से खोज कर मारा था। आज वही इतिहास खुद को फिर दोहरा रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार दुश्मन और भी बड़ा और इजराइल और भी आक्रामक है।